हेलो दोस्तों, अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, क्या लेके जाएं, कितना खर्चा आएगा और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का, तो आपने जो है बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ जो आपको ज़रूरी है, जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए। क्योंकि पिछले महीने कुछ 2-3 महीने पहले मैं भी गया था, तो सोचा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि कैसे आप जा सकते हैं और पूरा आप ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि आप कैसे जा सकते हैं, और दूसरा पार्ट इसका है कि आप क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं, और तीसरा है ऑल ओवर कितना खर्चा आएगा इस ट्रिप पे आपको, उसके बारे में जानेंगे। ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए मैं दिल्ली को बेस्ट पॉइंट मानूंगा, क्योंकि दिल्ली से जो बहुत सारी बसें और इवन ट्रेन भी मिल जाएगी जो कि ऋषिकेश तक जाती है। तो दिल्ली अपना मेन पॉइंट रहने वाला है, बेस्ट पॉइंट। तो हम डे 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डे 0 है वो रात में बीतने वाली है। तो दिल्ली से कोशिश करना कि आप 9 या 10 बजे रात में ट्रेन पकड़ लो। ट्रेन नहीं, बस पकड़ना है। 9 या 10 बजे रात में आपको बस पकड़ना है, क्योंकि आप 3 या 4 बजे तक आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूं 3 या 4 बजे ऋषिकेश पहुंचने के लिए, क्योंकि ऋषिकेश से जो बद्रीनाथ वाली बस जाती है वो सिर्फ एक ही चलती है दिन में, और उसी बस को आपको पकड़ना है, क्योंकि वहां से आपको गोविंद घाट जाना है। इसीलिए आपको दिल्ली में 9 या 10 बजे बस पकड़ना है। तो हमारा डे स्टार्ट होता है दिल्ली से ऋषिकेश 9 से 10 बजे। तो इसका जो खर्चा आपको आएगा करीब 450 से 450 मैक्सिमम रहेगा। इससे नीचे भी आ सकता है, 400 450 तक मैक्सिमम आ सकता है। और टाइम जो रहने वाली है वो वही 5 से 6 घंटे तक आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे, सुबह 3 या 4 बजे तक। तो ये तो रहा आपका डे 0। अब हमारा जैसे आप ऋषिकेश पहुंचते हो तो आप ऋषिकेश बस स्टैंड जाना, वहाँ पे पास में ही जो है आप 10 या 15 रुपये दे के वॉशरूम जा सकते हो, नहा वहा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, तो आप ऋषिकेश जा सकते हो। हरिद्वार में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हरिद्वार का जो बस स्टैंड है वो छोटा है, और जब मैं गया था तो मुझे उतना कुछ मतलब और सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऋषिकेश ही जाओ तो बेटर रहता है। तो ये था हमारा डे 0। अब हम शुरू करते हैं डे 1 का। तो डे 1 आपका स्टार्ट होने वाला है ऋषिकेश से गोविंद घाट। और जब आप ऋषिकेश से गोविंद घाट जाओगे तो आपका बस का जो टाइम है वो 5 बजे का है सुबह का, और वो एक ही बस चलती है। तो बस आप थोड़ा सा फ्रूट ले लेना, कुछ खाने पीने का, क्योंकि बस का जो टाइमिंग रहता है ऋषिकेश से गोविंद घाट तक का वो 9 से 10 घंटे का रहता है। और इस बीच अगर बाय चांस आपका जो बस है वो मिस हो जाती है 5 बजे, तो फिर आपको लेनी पड़ेगी दूसरी बस, जो कि मिल भी जाएगी क्योंकि बस चलती रहती है। लेकिन उसमें ये परेशानी होती है कि वो आपको डायरेक्ट गोविंद घाट नहीं लेके जाएगी, या फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ लेके नहीं जाएगी, क्योंकि रूट बहुत लंबा है। इसलिए वो 4-5 बार तो बीच में आपको रोक के फिर दूसरी बस में शिफ्ट करेगी, फिर वहाँ पे थोड़ी 3-4 घंटे लेके जाएगी, फिर दूसरी बस में आपको जो है बिठा देगी। तो काफ़ी परेशानी होगी ऐसी कभी कभी। तो 9 से 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद जब आप गोविंद घाट पहुँचते हो, तो वहाँ से जस्ट पास में ही जो है एक नीचे की तरफ ढलान बना हुआ है। तो उधर जब आप थोड़ी दूर जाओगे, हालांकि कुछ मतलब लोग आते जाते रहते हैं, तो लोगों से पूछोगे कि गुरुद्वारा जाना है तो वो बता देंगे। तो बिल्कुल आप गुरुद्वारा पे आप रुक सकते हो बिल्कुल फ्री में, खाना भी आपको मिल जाएगा और रहने के लिए आपको बेड भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कोई सा भी आईडी प्रूफ लेके जाना है, वो आपको वहाँ पे बेड दे देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको गोविंद घाट में रूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से आराम से रह सकते हो और वहाँ खा भी सकते हो।
तो मार्केट भी है छोटा मोटा, आप कुछ चाहो तो वहाँ पे ख़रीद भी सकते हो। तो ये तो था हमारा डे 1। और किराए की बात कर दूँ मैं, किराए आपको जो लगेगा ऋषिकेश से गोविंद घाट का वो 620 रुपये किराया लगेगा। और टाइम वही 9 से 10 घंटे रहने वाली है आपकी बस में। वो डे 2 में जो है हमें पहुंचना है घांगरिया। तो वहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें गुरुद्वारा से निकलना पड़ेगा 6 बजे। 6 बजे हर हालत में, 6:30 भी मतलब चलेगा, 6 साढ़े 6 बजे आप गुरुद्वारा से निकल जाओ घांगरिया के लिए। बाहर राइट साइड के तरफ जाना, वहाँ पे आपको जो है बहुत सारी टैक्सी वगैरह लगी होगी, वहाँ से पुलना तक आपको लेके जाती है टैक्सी में, कार जो होती है उसमें लेके जाती है। और इसका किराया जो है वो 50 रुपये तक का होता है। उसके बाद वहाँ से आपकी जो ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है घांगरिया के लिए। उससे पहले आपको वहाँ पे एक ID प्रूफ के साथ जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वैसे कुछ खास नहीं है, बस आपको एक ID प्रूफ देना होता है, कुछ भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, बस वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आप वहाँ से जो है ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले आप पानी वानी ज़रूर ले लेना, क्योंकि जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगता है। और पहाड़ पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हो, हर चीज़ का जो रेट वो डबल होता जाता है, तो इसीलिए वो ले लेना। बाकी आगे जो पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें पैक करना है, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो 7 से 8 घंटे का जो आपका ट्रैक रहने वाला है, हाइकिंग रहने वाली है घांगरिया तक के लिए। तो पूरा दिन आपका इसी में निकल जाता है। और आप जो है घांगरिया तक पहुंचते हो 3-4 बजे शाम तक पहुंच जाते हो वहाँ पे। तो जब आप घांगरिया पहुंचते हो तो वहाँ पे भी आप गुरुद्वारा में स्टे कर सकते हो। बस मैप खोलना है और गुरुद्वारा तक जाना है। गुरुद्वारा जैसे आप एंटर करोगे, जस्ट लेफ़्ट साइड में काउंटर मिल जाएगा, वहाँ पे आप ID प्रूफ दे के आपको वहाँ पे बेड मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। अगला दिन जो है हमारा डे 3 रहने वाला है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। और वहाँ तक जाने के लिए जो है आपको 6:30 बजे निकल जाना है गुरुद्वारा से, क्योंकि आधे 15 मिनट तक आप चेक पोस्ट तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए भी जाते हैं लोग, और गुरु वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए भी जाते हैं। तो 7 बजे आपका जो है वैली ऑफ फ्लावर्स का जो काउंटर है वो खुल जाता है 7 बजे से। तो कोशिश करना आप 7 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। और वहाँ पे एक ID प्रूफ के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और 200 रुपये अब एंट्री फ़ीस लगता है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको अच्छे से मतलब बोतल कचरा वचरा लेके जाने से मना करते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके अलावा जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के लिए निकलो तो आप लंच आप पैक कर लेना, वही घांगरिया में ही मिल जाती है लंच, आप वहाँ से पैक कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद जो है आपको 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर आपको भूख लग जाएगी और फिर आप भूखे रहोगे, फिर नेचर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो लंच वंच पैक कर लेना। तो अब हम 4 घंटे ट्रैक करने के बाद अच्छा प्यारा सुंदर नेचर को एंजॉय करते हुए पहुँच चुके वैली ऑफ फ्लावर्स। और वैली ऑफ फ्लावर्स करने के बाद आप हेमकुंड साहिब भी जा सकते हो। तो अब हम बात करने वाले कि क्या क्या आपको पैक करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए वैली ऑफ फ्लावर्स जाने से पहले।
या फिर जाने के लिए। तो सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पे लिख दूँगा, या फिर आप पावर बैंक ले सकते हो जो कि 10,000 का इनफ है। उसके बाद रेन कोट ले सकते हो। रेन कोट आप घांगरिया में भी ले सकते हो, गोविंद घाट में भी ले सकते हो। 150 की काफ़ी है, इनमें काम चल जाएगा। उसके बाद आप विंटर क्लोथ्स ले सकते हो, इनर या फिर सॉक्स, ये इससे ही काम चल जाएगा। थोड़ा पतला स्वेटर भी होगा तो काम चल जाएगा इसमें, लेकिन आपको विंटर क्लोथ ले लेना है क्योंकि टेम्परेचर जो वहाँ का रहता है वो 10 से 11-12 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। तो मेरे ख्याल से पतला स्वेटर वेटर, जैकेट ले लोगे थोड़ा सही वाला तो सही रहेगा, जैकेट, टोपी वगैरह। तो ये उसके बाद आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। फिर मेडिसिन, दवाइयाँ भी ले लेना क्योंकि ये भी काम आ सकती है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहो तो रख सकते हो। वाटर बोतल ये आप आगे भी ख़रीद सकते हो, तो ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद सनस्क्रीन जो कि आपको लेना चाहिए क्योंकि आपका जो काम आ सकता है। वेज़लिन, ठंड इलाके में जा रहे हो तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से काम आएगा ये, क्योंकि मैं भी लेके गया था, मुझे भी काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी इसकी। उसके बाद शूज़ थोड़े ठीक चाहिए क्योंकि आपको 2 दिन जो है ट्रैक करना है, 8 घंटे 4 घंटे जाते टाइम फिर आते टाइम भी आपको ट्रैक करना है। तो शूज़ थोड़ा सही, मतलब उतना फैंसी भी नहीं चाहिए, बहुत महंगा भी नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठाक हो तो काम चल जाएगा। फिर नहीं तो उसके अलावा आप घांगरिया में भी आप रेंट ले सकते हो, कोट, शूज़, बहुत ट्रैकिंग पैंट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे रेंट पे मिल जाती है। तो अगर कुछ भूल भी जाओ तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद ट्रैक पैंट जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। जीन्स पहन के तो बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि 2 घंटे में ही थक जाओगे, उसके बाद आप चल नहीं पाओगे। तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जीन्स पहन के जाओ, बिल्कुल आप ट्रैक पैंट पहन के जाओ जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल हो। उसके बाद ब्रश, टूथपेस्ट, सैनिटाइज़र ज़रूरी है। मोबाइल कवर, बरसात के लिए, बारिश के लिए मोबाइल कवर लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी वहाँ पे मौसम चेंज हो सकती है। तो देख लेना ये सारी चीज़ें, और कुछ अगर आपको ऐड करना हो अलग से तो आप ले सकते हो। बैग 2 लेके जाना। स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रैक के लिए, वो आप मेरे ख्याल से आप गोविंद घाट में ही ले लो तो सही रहेगा क्योंकि गोविंद घाट से ही जो आपको ट्रैक स्टार्ट करनी पड़ती है, तो गोविंद घाट से ही आप स्टिक ले सकते हो और रेन कोट भी वहाँ से ही ले सकते हो। उसके बाद तो कनेक्टिविटी की बात करें तो ऋषिकेश तक आपका जो है एयरटेल का सिम सही से चलता है। फिर उसके बाद ऋषिकेश से जैसे हम आगे जाते हैं उसके बाद एयरटेल बिल्कुल काम नहीं करता, जियो का सिम रहता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जब आप ट्रैक स्टार्ट करोगे गोविंद घाट से, तो गोविंद घाट में तो रहेगी जियो और एयरटेल दोनों की गोविंद घाट में नेटवर्क रहेगी, लेकिन ट्रैक जब स्टार्ट करोगे तो कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, ना ही जियो का मिलेगा ना ही एयरटेल का मिलेगा ट्रैक करते टाइम। उसके बाद फिर जब आप घांगरिया में पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगी, जियो का मिलेगा, एयरटेल का नहीं मिलेगा। घांगरिया में सिर्फ आपका जियो का नेटवर्क मिलेगा, एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स तक वहाँ पे आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे ट्रिप में ओवरऑल आपका जो खर्चा है वो कितना आने वाला है, ट्रांसपोर्ट, फूड, स्टे और अदर एक्सपेंसेस के साथ। तो इसमें आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो दिल्ली से ऋषिकेश आपका मैक्सिमम 450 तक में हो जाएगा, उससे कम भी हो सकता है, 350-400 तक भी हो सकता है। फिर उसके बाद ऋषिकेश से गोविंद घाट, इसमें आपका 620 रुपये लगता है। फिर गोविंद घाट से पुलना आपका 50 रुपये लगता है। तो पूरा जाने का जो किराया वो 1120, यानी कि आने जाने का जो टोटल किराया है वो आपका 2240 का रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टे की, जो कि आपको एक तो गोविंद घाट में गुरुद्वारा में रुकना है और दूसरा घांगरिया में भी गुरुद्वारा में रुकना है। तो मेरे ख्याल से स्टे आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है, स्टे में कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है।
फिर उसके बाद आता है हमारा अदर एक्सपेंसेस, जिसमें से 50 रुपये स्टिक का है, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है लेना। उसके बाद 100 रुपये आपका रेनकोट में लग जाता है। अगर रेनकोट आपका है तो सही है, नहीं तो फिर आपको लेना पड़ेगा, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 200 रुपये आपका वैली में जाने के लिए एंट्री फ़ी लगता है। फिर उसके बाद 140 है आपका 2 पराठे का कीमत। मतलब जब आप वैली में जाओगे तो आपको लंच तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैली में ही लंच करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चीज़ मिस नहीं कर सकते। वैली में खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वैली में लंच लेके ज़रूर जाना, क्योंकि मज़ा आ जाएगा आपको। नहीं लेके जाओगे तो थक जाओगे, फिर भूख लग जाएगी, फिर ग्लेशियर का पानी पी के आना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत है। तो 140-70 के पराठे मिलते तो 2 पराठे तो पैक ही कर सकते हो। तो ये कुछ अदर एक्सपेंसेस थे जो कि मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो जब मैं गया था तो वो सबसे बेस्ट टाइम, मतलब पीक सीज़न में ही गया था, पीक टाइम पे ही। तो वैसे तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है जून से अक्टूबर तक खुली रहती है। तो मिड जुलाई से जो है फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाता है, और अगस्त पूरा अगस्त तक रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पूरा अगस्त महीने में आप कभी भी जा सकते हो, पूरे अगस्त में, 1 अगस्त से लेके 30-31 अगस्त तक, मतलब अगस्त में आप कभी भी जा सकते हो। आपको पूरा वो पीक से टाइम रहता है वैली ऑफ फ्लावर्स विजिट करने का। और